बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जी गोल्ड के। एज़ यूजुअल लास्ट वीक जो है वो हमारा बहुत मज़ेदार रहा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत ही मज़ेदार किस्म का रिवॉर्ड जो है वो मार्केट से उठाया होगा। अपकमिंग वीक के लिए हम देखेंगे जी हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, ज़रा फटाफट जो है उस पे नज़रसानी कर लेते हैं। एज़ वेल एज़ आप लोगों को ये भी अपडेट देता चलूँ कि जो टेलीग्राम की जो सपोर्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीमियम यूज़र्स के लिए है, वो फ्री यूज़र्स के लिए नहीं है और बाकी जो वीकली प्रमोशन है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे हम अपने एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस में अगर हम देखते हैं गोल्ड को, गोल्ड अब फर्दर क्या करना चाह रहा है? पॉवेल की स्पीच थी लेकिन उस स्पीच में हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला, कुछ नया सुनने को भी नहीं मिला। उनका स्टिल यही कहना है कि हम मीटिंग टू मीटिंग जो है वो अपने सारे मामलात देखेंगे। अब बात आ जाती है कि जो एनएफपी रिपोर्ट है और अगेन सीपीआई की जो रिपोर्ट है, वो कैसा बिहेवियर मार्केट में देंगी या वो कैसा इम्पैक्ट जो है वो अपना मार्केट में देंगी। नेक्स्ट वीक में एनएफपी रिपोर्ट मेन इवेंट ऑफ द वीक है। आप लोगों ने थोड़ी-सी केयर लेनी है और ये जितना टेन्योर चल रहा है इस टाइम, इस सारे टेन्योर में आप लोगों ने केयर तो बहुत जो है ना वो ज़रूरी चीज़ हो गई है। क्योंकि ये लोग आपका 2023 तो इन्होंने ख़राब किया ही किया है, कि 2024 भी आपका जो है वो ख़राब करने की तैयारी में आ चुके हुए हैं। ये आप लोगों को यूँ समझ लें कि मैं इन एडवांस जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट दे रहा हूँ। और एक चीज़ का और ख़्याल रख लें कि गोल्ड जो है वो आने वाले दिनों में अब आप लोगों को मज़ीद तंग करने वाला है। तो आप लोगों की जहाँ-जहाँ, जो-जो पोज़ीशंस पड़ी हुई हैं उनको वाइंड अप करने की कोशिश करें। ख़ास तौर पे सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों की बाय में स्टक है तो उसे अभी के लिए होल्ड कर लें और ऑफ़ कोर्स आपको होल्डिंग जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में मार्केटों में काफ़ी जो है वो एक मेस क्रिएट होने जा रहा है और ये ज़रूरी नहीं है कि ये नेक्स्ट वीक में ही हो। ये 1, 2, 3 महीने के अंदर-अंदर जो है वो ये जो इसका प्रोसेस है वो सारा स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने थोड़ी-सी केयर लेनी है। मेरे पास कुछ 1-2 क्वेश्चन्स आए हुए थे। वो क्वेश्चन ये थे कि सर हम जो है वो ये सोचते ही रहते हैं कि अब हमने ट्रेड में एंट्री कहाँ से लेनी है और उतने टाइम पीरियड में ट्रेड जो है वो मिस हो जाती है। देखिए बड़ी सीधी-सी बात है। यूट्यूब की अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बात करता हूँ कि हमारी यूट्यूब कम्युनिटी की, तो पॉइंट यही है कि आप लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिस वज़ह से आप लोगों की बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ जो है वो मिस हो जाती हैं। सो पॉइंट ये है, जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब तक आप लोग जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप लोग अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप लोग जो है वो इंट्राडे बेसिस पे कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं कर पाएँगे। जैसे आजकल मैं अक्सर सुन रहा हूँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी ट्रेडिंग को आप इस तरह ना करें कि वो गैम्बलिंग लगे। लेकिन जहाँ तक मैं देख पाया हूँ या जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वो लोग जो है वो इंट्राडे में ज़्यादा ट्रेड्स करने को ही गैम्बलिंग कंसीडर कर रहे हैं। और यही वजह है कि मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हमारे जो यहाँ के मेंटोर हैं ना, उनकी हालत भी वैसी की वैसी है। उनको जितना पता होगा वो आप लोगों तक उतना ही डिलीवर करेंगे। सो पॉइंट इज़, जैसे अब यही बात है कि कुछ लोगों को यही नहीं पता कि गैम्बलिंग में और ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है। आप लोगों को ये भी चीज़ जो है वो मैं थोड़ी-सी बताता चलता हूँ, आप लोगों के काम आएगी। इंट्राडे बेसिस पे अगर आप लोगों को मल्टीपल ट्रेड्स मिल रही हैं और वो प्रॉपर सीक्वेंस के साथ मिल रही हैं और आप उनमें प्रॉपर सीक्वेंस के साथ काम कर रहे हैं। नो मैटर 2 ट्रेड्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 50 हैं। अगर आप उसमें एक मनी मैनेजमेंट के थ्रू बैठे हुए हैं, लॉट को एक प्रॉपर वे में लेके बैठे हुए हैं, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। अब गैम्बलिंग कब आती है? जब आप लोग $100 के अकाउंट पे 0.30 का वॉल्यूम उठा लें, दैट्स कॉल्ड अ गैम्बलिंग। आप लोग 1000 के अकाउंट पे 1 का लॉट साइज़ प्ले कर लें, दैट्स कॉल्ड अ गैम्बलिंग। मल्टी ट्रेड्स और ज़्यादा ट्रेड्स आने का मतलब ये नहीं है या ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग उनमें जो है वो धड़ाधड़ काम कर रहे हैं तो वो गैम्बलिंग है। तो मेक श्योर कि आप लोग जो है सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जो है देखें उसको फॉलो ज़रूर करें, लेकिन आप लोगों को मैं स्टिल यही कहूँगा कि अपने अंदर ना एक वो चीज़ पैदा करें कि आप लोग हर तरह की मार्केट में काम कर सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को जो है वो हर टाइम 1:10 का ही आप लोग जो है वो सीक्वेंस ढूँढ रहे हों। इस चीज़ को जो है ना बहुत तवज्जो से समझें। ये जो मैं चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खास तौर पे कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसी काफ़ी रिक्वेस्ट्स आई हैं। अब प्रॉब्लम ये है, देखें जब मार्केट यहाँ से गिरी, आप लोग यहाँ पे अगर 10 भी पैसे सेल के चक्कर में बैठे रहे तो फिर तो आप बैठे ही रहे। अब मार्केट यहाँ पे गिर के यहाँ पे आ गई तो आप पूछ रहे हैं सर अब ये वापस ऊपर जाएगी तो दोबारा सेल करें। हम लोगों ने यहाँ से जो है वो सेलिंग अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी है। जबकि आप लोगों को वीकली एनालिसिस में दिए थे और वीकली एनालिसिस में जब मैंने ये सिग्नल दिया था तो आप लोगों को कहीं पे ये नहीं कहा
कि कैंडलस्टिक यहाँ पे ये बनेगी, तो वो बनेगी, तो फलाँ बनेगी। यही ज़ोन की पावर है। हम लोग 1980 से वीआईपी चैनल में सेल में भी थे। हम लोग 1945 से वीआईपी चैनल में बाय में भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्राइडे को भी रिवॉर्ड उठाया, थर्सडे को भी उठाया और वेडनेसडे को भी उठाते आ रहे थे। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने समझनी होती हैं। अब समझ जाएँगे तो वेल एंड गुड है, नहीं समझेंगे तो फिर आपकी मर्ज़ी है। फर्दर जो लोग वीआईपी चैनल जॉइन करना चाहें गोल्ड का, वो लोग भी जो है टेलीग्राम पे राब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो लोग करेंसीज़ का करना चाहें, एज़ वेल एज़ वो भी जो है वो टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। चलेंगे हम अपने एनालिसिस की तरफ टाइम ज़ाया किए बिना। मार्केट इस टाइम जो है वो 1945 के लेवल को बखूबी प्ले कर रही है। मार्केट ने 1980 से एक ड्रॉप लिया था और उस ड्रॉप के बाद मार्केट 1945 पे गई और फिर 1945 से मार्केट ने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक बाय सिनेरियो दिया। अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो अगेन 1965 का जो लेवल, अब ये पावर होती है लेवल्स की। मार्केट अगेन 1965 से नीचे-नीचे स्टे कर रही है। यहाँ से आप लोगों को एक शॉर्ट की अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। इसको देख लें और अगर मार्केट 1965 के लेवल से ऊपर निकलती है, तो फिर 1980 को देख लें। अब याद रखें कि 1980, 1930, 2030, 1880 ये सारे लेवल आप लोगों को मैनी टाइम जो है वो एक प्रॉपर ट्रेड और मज़ेदार किस्म के ट्रेड्स प्रोवाइड कर चुके हुए हैं। और 1980 टू 1930 के लेवल ने तो आप लोगों को अगेन एंड अगेन मल्टी टाइम ट्रेड्स दी हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोगों की अगर जो लॉन्गर टर्म सेलिंग में स्टक हैं, कोशिश करें कि अब उनको वाइंड अप करने वाली बात करें, ताकि आप लोगों को जो है वो आने वाले दिनों में, महीनों में दुश्वारी ना हो। सब अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। कितना पैनिक आया आप लोग देख लें। जो-जो आप लोगों को चीज़ें कही हुई थी हूबहू मार्केट वैसी चल रही है। यूएसडी इंडेक्स की बात करते हैं। 100 से नीचे गया था, वापस 100 से ऊपर आके खड़ा हो गया और उसने गोल्ड की पुंगी भी बजा दी, आसान अल्फाज में। मज़ीद आप लोगों को मार्केटें आने वाले दिनों में, महीनों में तंग करने वाली हैं। ऑलरेडी मैं ये स्टार्ट में कह चुका हूँ वीडियो के। तो इस चीज़ को आप लोग जो है बस नोट कर लें अभी के लिए अपने पास। और गोल्ड में जो है ना वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अब आप लोग जो है ना वो इन आउट करते रहें। कहीं पे लॉन्गर टर्म जो है ना वो स्टक नहीं हो। क्योंकि जहाँ आप लॉन्गर टर्म बैठेंगे फिर गोल्ड आपको थोड़ा-सा तंग करेगा। और अभी के लिए जो हमारे पास ये ट्रेड सेटअप बन रहा है, इसको देख लें और बराए मेहरबानी अपने आप को 1:10 के ये जो सीक्वेंस है ना उससे बाहर ला के आगे चलना शुरू करें। वरना आप लोग ऐसे ही जो है वो ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ मिस करते रहेंगे। ये ऐसे ही जैसे आप लोग न्यूज़ के टाइम पे अक्सर मैं भी देखता हूँ कि जी न्यूज़ के टाइम पे बैठे हुए हैं, ट्रेड ही नहीं मिली, 1 दिन नहीं मिली, 2 दिन नहीं मिली, 3-3 दिन नहीं ट्रेड मिलती। तो फिर वो यही चक्कर है जब आप लोग 1:10 के चक्कर में बैठेंगे, रोज़-रोज़ 1:10 मार्केट इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपको देगी। तो आप लोगों ने अपने आप को खुद एडजस्ट करना है। एक ट्रेडिंग सेटअप ये हो गया हमारा, 1980 से आप लोगों को सेलिंग मिले तो पकड़िएगा लेकिन नॉर्मल वॉल्यूम के साथ। अब जो टाइम आ रहा है वो नॉर्मल वॉल्यूम वाला आ रहा है। अब टाइम जो है वो हाई वॉल्यूम वाला निकल चुका हुआ है मार्केट से। इस चीज़ को ज़हन में रख लें। 1945 का लेवल आप लोगों को अगर 1945 40 टू 45 के एरिया से ट्रेड मिले तो डेफिनिटली लें। ये भी एक बड़ा मज़ेदार जो है वो इस टाइम लेवल बना हुआ है। हमारा अभी बेसिकली कोर्स शुरू नहीं हुआ वरना मैं आप लोगों के जितने छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट है ना कि जिनको लेके आप लोग जो है वो उलझे रहते हैं। हमारा ही वही बात है ना, यहाँ पे मेंटोर भी वैसे ही हैं, अब क्या कहा जाए। वो बच्चे को समझाते कम और जो है ना डराते ज़्यादा हैं। वो बस हम ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो उस चक्कर में ना फिर बहुत जो है वो बच्चे का दिमाग ही सारा आउट हो जाता है। एक आप लोगों के पास ये सीक्वेंस बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने 46 से यहाँ पे एंट्री दी है। आप लोग इसको 40 टू 45 कंसीडर करके 30 तक भी एसएल रख सकते हैं। ठीक है ना? पार्शियल एंट्री अब कैसे लेनी है ये आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है। एक नज़र जो है मैं फटाफट इकोनॉमिक कैलेंडर पे डलवा देता हूँ आप लोगों की। इकोनॉमिक कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो अपकमिंग वीक में हमारे पास जो है मंडे पोलाइट डे होगा। चाइना के डाटे हैं। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन अगर हम आते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन आरबीआई आ रहा है अपनी स्टेटमेंट के साथ। जीबीपी भी आ रहा है थर्सडे वाले दिन, तो आप लोगों ने थोड़ी-सी जो है वो केयर लेनी है। अब पॉइंट आप लोगों को समझाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ यही होता है कि आप लोग टाइमली जो है वो थोड़ा-सा एक्टिव हो लें और टाइमली जो है वो थोड़ी-सी केयर ले लें। ट्यूसडे वाले दिन आरबीआई है, आरबीआई के बाद यूएसडी का जो है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा एज़ वेल एज़ जॉल्ट्स भी है। इस डाटा पे बहुत नज़र रख के बैठनी है। ये डाटा मैनिपुलेट करवा सकता है। यूएसडी के तो खैर इस टाइम जितने भी डाटे हैं ना, सब पे नज़र रख के बैठनी है। किसी का भी जो है ना वो क्या कहते होते हैं पंजाबी में वसा नहीं खाना, वरना ये बड़ा रख के मारेंगे। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन आते हैं तो एडीबी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, वोलेटिलिटी वीक होगा डेफिनिटली। एनएफपी वीक है तो ऐसा हो नहीं सकता कि एनएफपी वीक हो और वोलेटिलिटी ना हो। तो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो से बाहर आके अगर काम करेंगे तो शायद आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो बन पाए।
मेरा काम है आप लोगों को एडवाइस करना। यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। एज़ वेल एज़ करेंसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो करेंसीज़ में भी बंच ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ थी लास्ट वीक। नेक्स्ट वीक में मज़ीद अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। अब आप लोग लेते हैं या नहीं लेते, ये आप पे डिपेंड करता है। ये ऐसे ही है जैसे यूरो यूएसडी सेलिंग में जाना था, लेकिन हम लोग ऑलरेडी बाय में मज़ेदार रिवॉर्ड लेके निकल गए। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को टाइमली जो है वो देखना होती हैं। अब ये ऐसा ही है जैसे कुछ लोग जो है वो मार्केट जब गिर रही होती है तो वहाँ पे बाय धड़ाधड़ लगाई जा रहे होते हैं, लगाई जा रहे होते हैं। जैसे गोल्ड में हुआ, जैसे यूरो यूएसडी में हुआ, और नतीजा क्या निकला कि एंड पे ट्रेडें स्टक। और फिर जब आप लोग आके पूछते हैं कि सर टेलीग्राम पे अब क्या करें? तो उसके लिए भाई आपका वीआईपी चैनल का मेंबर होना लाज़मी है। किसी भी एक चैनल के आप लोगों के पास मेंबरशिप होनी चाहिए। थर्सडे वाले दिन अगर हम बात करते हैं तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है सीएचएफ का सीपीआई डाटा, ये इम्पोर्टेंट होगा। डाटा तो ख़ैर सारे इम्पोर्टेंट है इस टाइम, लेकिन जीबीपी आ रहा है फुल प्रेशर में, और इसमें कोई शक नहीं है कि जीबीपी की जो है ये 1.40 पे फेंकने की तैयारी में है, और हो सकता है फेंकते-फेंकते इस दफ़ा 1.5000 पर भी ले जाएँ। इस चीज़ को भी जो है वो आप लोग नोट करके रख लें, क्योंकि ये लोग जो है ना इनके चाल-चलन ठीक नहीं है ख़ास तौर पे। आप लोगों ने देखा होगा कि सारे बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट एड अप करी जा रहे हैं। अब देखें ना वो कहाँ गया लॉलीपॉप कि जी बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं धड़ाधड़। कहाँ पे गया वो सारा लॉलीपॉप? कहाँ गया वो सारा टोपी ड्रामा? यही चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी मज़ीद खैर इन्होंने तूफ़ान तैयार किया हुआ है, लेकिन मैं अब कबल इस वक़्त जो है ना अभी बताने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। वो फिर कॉपी पेस्टिंग तो ऐसे निकल रही है जैसे पता नहीं बंदा अब क्या कहे। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास फ्राइडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन एम्प्लॉयमेंट चेंज है कैट का, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कैट का, फिर हमारे पास जो है अच्छा पॉलिसी स्टेटमेंट भी आरबीआई की, इस पे भी नज़र रखिएगा। और एनएफई की बात करते हैं तो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। अच्छा ये जो यहाँ पे डिजिट्स दिखाए जा रहे हैं ना, इसके धोखे में नहीं आना, इसके धोखे में नहीं आना। ये एक ट्रैप है, क्योंकि डिजिट्स ये अपने हिसाब से ही फेंकेंगे और मैनिपुलेट करने के लिए फेंकेंगे और आप लोगों की क्लोजिंग खराब करने के लिए फेंकेंगे। इसीलिए इन्होंने फ्राइडे वाले दिन जो है ना ये ऐसे डाटे रखे होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कल बहुत ज़्यादा लोग जो है वो गोल्ड में 1950 टू 55 के लेवल से सेल में स्टक हो चुके हैं। तो बेसिकली इनका जो मोटो होता है वो आप लोगों की क्लोजिंग खराब करना होता है, आप लोगों का पैसा नीचे लगाना होता है। तो कोशिश करें कि उस सिनेरियो से बचें। वापस चलेंगे हम अपने चार्ट पे और देखते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियो है। और ओवरऑल तो मैंने आप लोगों को सारे सिनेरियोज़ जो हैं वो अपडेट कर दिए हैं। अगर मार्केट 1980 पे जाए तो वहाँ से भी आप लोग जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग ये सोचेंगे कि 10 पिप एसएल के साथ बैठना है या 20 पिप के साथ बैठना, तो माइट भी आप लोग जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दें। क्योंकि जहाँ पे इसमें एसएल बढ़ा रहा है, वहाँ पे टीपी भी बढ़ा रहा है। इस चीज़ को भी आप लोग ज़हन में रखा करें। जैसे ये फ्लैट आप लोगों को जो है वो रिवॉर्ड मिला, और मैं आप लोगों को हमेशा यही कहता होता हूँ कि आप लोगों के माइंड में स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप लोग जो लाइव स्ट्रीमों पे जाकर जब ट्रेड ढूँढ रहे होते हैं, तो वहाँ पे देखा करें कि कौन कहाँ पे क्या सीक्वेंस बता रहा है। ये ट्रेड आप लोगों को पहले कहीं दी तो नहीं हुई किसी ने। इस चीज़ को ज़हन में रखा करें। एनीवे क्या कह सकते हैं, यूट्यूब की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो कॉपीकैट कम्युनिटी है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट लेनी थी और मार्केट ने जो है यहाँ से एक 50% प्लस की रिट्रेसमेंट ले लिया। और मार्केट यहाँ से कुछ रिजेक्ट होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी यहाँ का जो सिनेरियो है, जो सेटअप है वो बता दिया। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स लगा के उलझाई रखूँ, जिसमें आप लोगों को चीज़ें समझ ना आएँ। इसके बाद हम आ गए हैं जी डॉलर इंडेक्स पे और देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो अब ये देखें ना, यही आप लोगों को स्केच ड्रॉ करके दिया था और क्या हूबहू माशाल्लाह वही स्केच जो है वो परफ़ॉर्म हो रहा है। अब ये जो स्केच है, ये आप लोगों ने अपने माइंड में डेवलप करना होता है। माइंड में क्रिएटिविटी लानी होती है। तब जाके ये चीज़ें आप लोगों को समझ आएँगी। आप लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से बाहर ही नहीं निकलते तो आप लोगों को समझ क्या आना है? यही वो चीज़ें हैं। अब देख लें, ये बड़ी ही सिंपल सी जो है वो एक यहाँ पे इंडेक्स की मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है। अगर ये यहाँ पे स्टे करता है, सस्टेन करता है, मेंटेन करता है अपना आप, तो फिर मार्केट जो है वो अगेन आप लोगों को डाउन साइड पे आती हुई दिखेगी। अगर ये इस रेजिस्टेंस एरिया को सरपास करेगा तो फिर हमारे पास एक डायरेक्टली ये मूवमेंट जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, सिंपल सी ये मूवमेंट है। अब ये बात क्लियर है कि ये जब अप साइड पे जाएगा तो ऑफ कोर्स गोल्ड में आपको डिप देखने को मिलेगी और डेफिनिटली देखने को मिलनी भी चाहिए। कॉज़ हमारा 1880 का लेवल है। लेकिन 1880 के लेवल से ना अब मैं चाह रहा हूँ कि अब आप लोग आहिस्ता-आहिस्ता मूव ऑन होना शुरू कर दें। अगरचे मार्केट ने वहाँ पे जाना, लेकिन आप लोग अपनी जो एक्टिविटी है ना उसको इम्प्रूव कर लें। उसके इंतज़ार में ना वो क्या कहते होते हैं उसे, लकीर के फ़कीर बन के नहीं बैठे रहें। ये कहावत मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के अंदर ना कुछ एनर्जी है और आप लोग जो है वो कुछ हलचल करने की सोचें। सो ये थे हमारे जी डॉलर के और गोल्ड के चार्ट एनालिसिस, वीकली एनालिसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। दुआ में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।